आज मैं आपके साथ 1 कप साबूदाने से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो इतनी टेस्टी है कि एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगी। और साथ इसके अंदर मैंने 2 ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो ताकत से भरपूर हैं। सर्दियों के लिए ये रेसिपी बहुत बेहतरीन है, स्पेशली जब आपके बच्चे सुबह नाश्ता ना करें या कुछ खाएं ना, तो आप उनको ये झटपट रेसिपी बना कर दे सकती हैं। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाने का ले लिया और इसको आपने 2-3 पानियों से अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि मट्टी वगैरह जो है वो साफ हो जाए, वो धुल जाए। फिर उसमें आपने 1 गिलास पानी का डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से भिगो के आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पर खजूरें ले लिए मैंने। 15 से 16 दाने खजूरों के यहाँ पर ले लिए। यानी मेरे पास ग्राम में अगर देखा जाए तो 80 ग्राम साबूदाना था और 80 ग्राम ही मैंने खजूरें यहाँ पर ले ली। उन खजूरों में से भी गुठलियां वगैरह आपने क्या करना है, काट देनी है और खजूरों को अच्छी तरीके से धोना है, मट्टी वगैरह इससे भी हट जाए। अब अगला जो स्टेप है हमारा, वो कढ़ाई यहाँ पर आपने ले लेनी है। कढ़ाई में आपने 1 चम्मच खाने वाला जो होगा वो आपने देसी घी इसमें डाल देना है। फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने काम करना है, ताकि आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल ख़राब ना हो, ठीक है। अब जनाब जैसे देसी घी आपका जो है वो मेल्ट हो जाए, आपने उसमें जो खजूरें हैं वो डाल देनी है। खजूरों को आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास छुहारे हों, यानी जो खुश्क खजूर होती है वो हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर उनके लिए आपको पानी या दूध जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आपने मिकदार में ज़्यादा करना है। मैंने यहाँ पर जो खजूरें ली हैं वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी थी, यानी कि खुशबू आने लग गई थी खजूरों की। तो जो 1 कप मैंने खजूरों का लिया था उसमें मैंने 2 कप दूध के डाल दिए, ठीक है। अब देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बच्चों को स्पेशल बना कर देना है, खुद भी बना कर खाए। स्लो फ्लेम पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा है और देखें ये उबाल आ गई है। और जैसे इसमें पहला उबाल आ जाए आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा दूध इसमें बच गए। अब आपने क्या करना है, इन खजूरों को इस दूध के साथ ही ग्राइंड कर दें और अच्छी तरीके से इसका जो है वो पेस्ट बना दें। यहाँ पर ये देखें, खजूरों का मैंने अच्छी तरीके से जो है वो पेस्ट बना दिया और ये बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। अब जनाब आपने उसी कढ़ाई में साबूदाना जो है वो डालना और देखें ये 10 से 12 मिनट में कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। कढ़ाई आप लोगों ने बिल्कुल नहीं धोनी, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें देसी घी में खजूरों को फ्राई किया था। देसी घी का टेस्ट जो है वो साबूदाने के साथ भी लगा रहे। 1 गिलास आपने ठंडा पानी जो है वो डाल देना है। फिर उसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए या पानी थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो आपने अपना साबूदाना इसमें डाल देना है। अब इस स्टेज पे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 अदद इलायची वो खोल कर डाल देनी है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी, वहां पर आपने डाल देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 चम्मच चीनी, मैंने यहाँ पर सिर्फ खाने वाले 1 चम्मच चीनी का लिया है, ठीक है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आपने फिर वो भी अवॉइड कर दें, यानी कि 1 चम्मच भी आप चीनी का ना लें, क्योंकि खजूरें हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मीठी होंगी। अब जनाब आपने बिल्कुल फ्लेम जो है वो स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने साबूदाने को पकाना है। अब इसके अंदर पानी जो है वो जब थोड़ा थोड़ा रह जाए, साबूदाना आपका गल जाए, उसके जो वाइट वाइट दाने हैं वो गायब हो जाएं, तो आपने उसमें क्या करना है, 1 गिलास भर के दूध का डाल देना है। यानी कि मैंने बड़ा गिलास आधा किलो दूध के हिसाब से डाला है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ये अच्छी तरीके से पक जाए और जो इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन था साबूदाने में वो भी दूर हो जाए। अब देखें, यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और इसमें जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएंगे हमने फ्लेम बिल्कुल जो है वो स्लो कर देनी है, ठीक है। अब जो आपने खजूरों का मिक्सचर सा बनाया था ना, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, इन खजूरों का टेस्ट इतना ज़बरदस्त था ना इस मिक्सचर का कि बनता कह रहा था बस इसको ऐसे ही खाते जाए। तो ये बच्चे जो है वो बड़े शौक के साथ खाएंगे, इसलिए आप उनके शौक के लिए, उनके अच्छे टेस्ट के लिए आपने चीनी जो है वो ज़रूर डालनी है। इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा केवड़ा अगर हो वो डाल दें, नहीं तो इलायची पाउडर जो है वो लाजमी डाल दें, ठीक है। उसका टेस्ट, उसकी खुशबू से भी बच्चे खुश होंगे। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल जो है वो हाई नहीं करना, वो उस स्टेज पे अपनी फ्लेम को रहने दें और आप इसमें चम्मच जो है वो मुसलसल चलाती रहें, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। अब आपने फ्लेम ये देखिए बिल्कुल मैंने स्लो की हुई है, आप लोगों ने भी इतनी ही रखनी है। और जनाब यहाँ पर आपकी रेसिपी ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार हो चुकी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब इसको डिश आउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको किसी बाउल में डाल देना है और मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था
वो ड्राई फ्रूट मैंने इसके ऊपर डाल के इसकी अच्छी तरीके से गार्निश कर लेनी है, ताकि जो खाने वाला है वो ज़्यादा शौक के साथ इसको खाए। और आप इसको ज़रूर बनाया करें, सर्दियों के दिनों में तो ज़रूर बनाएं। बच्चे जब नाश्ता ना कर रहे हैं, उनका मूड ऑफ हो, तो आप उनको ज़रूर ये ट्राई करके दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।